तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच कालिया नाम का एक भील रहता था। कालिया स्वभाव से अत्यंत क्रूर और अज्ञानी था। उसका काम केवल शिकार करना और राहगीरों को लूटना था। उसे न तो मंत्रों का ज्ञान था और न ही धर्म कर्म का। उसके लिए केवल पेट भरना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। एक बार वन में भारी वर्षा हो रही थी। कालिया शिकार की खोज में एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात घनी हो गई और चारों ओर जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल कालिया पूरी रात जागता रहा। ठंड से कांपते हुए उसने अनजाने में पेड़ की टहनियों को हिलाया, जिससे बेल के पत्ते नीचे गिरने लगे। उस पेड़ के ठीक नीचे मिट्टी का एक छोटा सा ढेर था, जो संयोगवश एक प्राचीन शिवलिंग का रूप ले चुका था। कालिया के कांपने से बेल के पत्ते सीधे उस शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही उसकी आंखों से भूख और लाचारी के जो आंसू गिरे, उन्होंने अनजाने में ही महादेव का अभिषेक कर दिया। वह रात महाशिवरात्रि की महानिशा थी। भोर होते ही कालिया ने देखा कि एक बूढ़ा हिरण वहां से गुजर रहा है। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पत्थर की तरह जम गए हैं। वह तीर नहीं चला पा रहा था। तभी उस बेल के पेड़ के पीछे से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। कालिया ने देखा कि एक जटाधारी योगी, जिनके गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा था, वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। कालिया डर के मारे पेड़ से नीचे गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाकर गले लगा लिया। कालिया रोने लगा और बोला, प्रभु, मैंने तो कभी आपकी पूजा नहीं की। मैं तो एक पापी शिकारी हूँ। फिर आप मुझ पर क्यों प्रसन्न हुए? महादेव मधुर स्वर में बोले, पुत्र, संसार मुझे विधि विधानों और मंत्रों से खोजने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रिय वह है जो अनजाने में भी समर्पण कर दे। तुमने रात भर जागकर मेरा जागरण किया, बेलपत्रों से मेरा अर्चन किया और अपने आंसुओं से मेरा अभिषेक किया। तुम्हारी भूख ने तपस्या का फल दिया और तुम्हारी लाचारी ने मुझे पुकार लिया। महादेव के स्पर्श मात्र से कालिया के भीतर का सारा अंधकार मिट गया। उसकी क्रूरता दया में बदल गई। उसने अपनी धनुष बाण वहीं तोड़ दिए और उसी स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। वह अब जानवरों का शिकार नहीं करता था, बल्कि घायल पशुओं की सेवा करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव केवल पंडितों या ऋषियों के नहीं हैं, वे उनके भी हैं जिन्हें समाज तुच्छ समझता है। उनकी कृपा के लिए पांडित्य नहीं, केवल भाव की आवश्यकता होती है। उस वन का वह स्थान आज भी भीलेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां एक शिकारी की अज्ञानता को शिव ने परम ज्ञान में बदल दिया था। कालिया, जो अब भील मुनि के नाम से जाना जाने लगा था, उसी बेल के पेड़ के नीचे अपनी साधना में लीन रहने लगा। उसकी कुटिया के आसपास का वातावरण इतना शांत और पवित्र हो गया कि हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भूल गए। शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीने लगे। एक दिन उस वन से सप्तऋषियों का समूह गुजर रहा था। उन्होंने जब एक पूर्व शिकारी की कुटिया से निकलती दिव्य आभा देखी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मुनि वशिष्ठ ने कालिया से पूछा, हे साधक, तुमने कौन सा ऐसा कठिन तप किया है कि साक्षात प्रकृति तुम्हारे वश में हो गई है? कौन सा गुप्त मंत्र तुम्हें प्राप्त है? कालिया ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, ऋषिवर, मुझे न मंत्र आता है, न तंत्र। मुझे तो बस पछतावे की भाषा आती है। मैंने जीवन भर जो घाव दिए थे, अब मैं बस उन्हीं को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मंत्र तो केवल महादेव का वह स्पर्श है जिसने मेरे भीतर का एक पशु को मार दिया। ऋषि उसकी सरलता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने देखा कि कालिया के पास पूजा के लिए न तो चंदन था और न ही कोई कीमती सामग्री। कालिया रोज सुबह जंगल से सूखे काठ, लकड़ी बीनता और उनसे शिवलिंग की आकृति बनाकर उन पर जंगली फूल चढ़ाता था। आश्चर्य की बात यह थी कि शाम होते होते वे काठ के शिवलिंग असल बड़ी ही पाषाण पत्थर में बदल जाते थे। ऋषियों ने इसे प्रेम का रस कहा। उन्होंने संसार को बताया कि ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन शिव से एकाकार होने के लिए कालिया जैसी निष्पाप सरलता चाहिए।
समय के साथ कालिया का शरीर वृद्ध हो गया। एक संध्या जब वह अंतिम सांसें ले रहा था तो उसने देखा कि वही पुराना हिरण जिसे उसने मारने का प्रयास किया था उसके पास आकर खड़ा हो गया। उस हिरण की आंखों में महादेव की वही दिव्य चमक थी। कालिया ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली। कहते हैं कि उसके प्राण निकलते ही उसके शरीर से एक ज्योति निकली और उसी शिवलिंग में समा गई जो उसने रेत और लकड़ी से बनाया था। आज भी मान्यता है कि भीलेश्वर महादेव के उस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अहंकार त्याग कर केवल अपने अश्रु अर्पण करता है तो उसे महादेव के साक्षात दर्शन होते हैं। कालिया की कहानी ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा को पाने के लिए अतीत का शुद्ध होना जरूरी नहीं, बल्कि वर्तमान का समर्पित होना अनिवार्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।